हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि बिहार स्टेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है किसी टीवी सेट के मूल्य पर 10% का दो क्रमिक बट्टा दिया जाता है, इसका एक समतुल्य बट्टा होगा। कहता है कि टीवी सेट के मूल्य पर 10% और 10% दो क्रमिक बट्टा देने का मीनिंग है दो क्रमिक बट्टा देने का मीनिंग क्या है कि एक 10% का डिस्काउंट देता है और दूसरा भी 10% का डिस्काउंट देता है। ये दोनों 10-10% के डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो कहता है कि दोनों समतुल्य प्रतिरोध अर्थात कि इन दोनों को जोड़ करके एक प्रतिरोध कितना बनेगा ये बताना है। तो आपको दिखा कि 10-10%, तो आप कंफ्यूजन कहां हो जाएंगे कि 10-10-20% ऑप्शन भी दिया गया है लगाएंगे, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है ना। अब देखिए कि इसमें क्रमिक बट्टा वाले कॉन्सेप्ट को कैसे बनाते हैं। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, 10% कमी यानी कि 90%, है ना, और यहां भी 10% कमी यानी कि 90%, है ना। यहां क्या कीजिए कि 90 गुणा 90 कीजिए, है ना, और 100 का भाग लगाइए और एक में परसेंटेज रहने दीजिए। कुछ नहीं करना होता। देखिए ये मैं जहां से लिख रहा हूं वहां समझिएगा, ये 90% और 90% का गुणनफल निकालता हूं मैं। 90% गुणा 90% का गुणनफल निकालता हूं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि 90% का गुणनफल 90 का स्क्वायर होगा और परसेंटेज का स्क्वायर होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। परसेंटेज का स्क्वायर लिखने के बजाय आप क्या लिखेंगे ये जानिए। हमने 90 गुणा 90 लिखा, है ना, 90 गुणा 90 लिखा। एक परसेंटेज के लिए बट्टा में हमने 100 लिख दिया। कितना लिख दिया? 100 लिख दिया। और एक परसेंटेज के बदले हमने परसेंटेज लिखा, तो यहां हमने परसेंटेज लिख दिया, है ना। अब देखिए कि ये 1020 टोटल कितना बना? 81%। ये 81% क्या बना है कि 10% डिस्काउंट के बाद उसका कीमत रहा है 90% और ये भी 90% रहा है। तो कीमत बना है 81%, समतुल्य कीमत जो बना है वो 81% बना। तो यहां पे डिस्काउंट जो मिलेगा वो 100% माइनस का 81% होगा और ये 19% होगा। ऑप्शन सी होगा। ये समतुल्य प्रतिरोध निकालने का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इससे नहीं निकालूंगा, कैसे निकालना होगा? मान लीजिए कि x बट्टा में x दिया हुआ है बट्टा 10% और y बट्टा दिया हुआ है 10%, है ना, यानी कि कमी दिया हुआ है तो हमने माइनस माइनस चिन्ह लिखा। इसके लिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100 होता है। और ये क्रमिक बट्टा का वो होता है, क्रमिक बट्टा प्रतिशत का समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा ये होता है। तो यहां पे x प्लस वाई, एक्स का मान -10 जोड़ y का मान भी -10 जोड़ -10 और गुणा करना है -10 का, है ना, अपॉन में 100। ये हुआ। यहां -10 और ये प्लस माइनस -10 और ये देखिए माइनस माइनस प्लस ही होगा और बटा में हो जाएगा 100 बटा में 100। ये 100 से 100 कैंसिल एक बार में जाएगा। ये -10 और -10 मिला के -20 होगा और ये +1 होगा। ये घटाएंगे तो -19 होगा और यही इसका क्रमिक बट्टा प्रतिशत
होगा, है ना। यानी कि 19%, ये क्रमिक बटा प्रतिशत, ये टोटल करके ऐसे करके परसेंटेज लिख देते हैं। इधर लिखिए या इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये इधर लिखते तो इधर लिखते स्पेस होता, अन्यथा इसको ऐसे लिख लीजिए, परसेंटेज बराबर करके लिख लीजिए। ये 19% बटा आएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया और ये हमने डायरेक्ट बनाना सिखा दिया, है ना। ये हमने डायरेक्ट बनाना सिखा दिया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी मैं एक बात बता देता हूँ, इसको बेसिक से भी बताऊंगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय के बच्चे भी पढ़ते हैं मेरे चैनल पे, मुझे मालूम है, कमेंट आता है ना। पर्सनल हमने अपना चैनल वो बता दिया है कि व्हाट्सअप चैनल स्टडी विद अनिल कुमार ही सर्च करेंगे तो व्हाट्सअप चैनल आएगा, ठीक है। और बाकी वहां के माध्यम से फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि कुछ को परमिशन देने के बाद कमेंट आते हैं उसमें, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।